हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडिया में हर एक मिनट कोई ना कोई इंसान सुसाइड कर लेता है जस्ट बिकॉज वो इस फास्ट चेंजिंग सोसाइटी के साथ कोप अप नहीं कर पाता। इनफैक्ट आज के टाइम में हर 10 में से एक स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार है। डेल कार्नेगी कहते हैं, चिंता मानव जाति के सामने मौजूदा सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैच्योरिटी तक हम दबाव झेलने के लिए उतना ही कम तैयार होते हैं जितना कि कोई कीड़ा युद्ध लड़ने के लिए हो। और अगर ह्यूमंस की लाइफ से टेंशन को ख़त्म ना किया गया तो परिणाम और भी बुरे हो सकते हैं। इसलिए डेल अपनी सालों की रिसर्च के बाद कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स देते हैं जिन्होंने मेरे और मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस लाए हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर आप भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो आप भी अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव वे से टेंशन फ्री जी सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। एडवर्ड नाम का एक लड़का था जो एक गरीब फैमिली से था और दिन रात मेहनत करके अपना बिजनेस खड़ा करता है। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि जिस बैंक में उसके पैसे जमा हैं वो बैंक दिवालिया हो गया है। इसके चलते अब बैंक उसे उसके पैसे नहीं दे सकता। एडवर्ड दिनों में ही $16,000 के कर्जे में डूब जाता है। एडवर्ड कहता है टेंशन की वजह से वो ना तो ढंग से सो पाता था और ना ही कुछ खा पाता था, जिसकी वजह से एक दिन अचानक उसको न्यूरल ब्रेकडाउन हो गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वो केवल 2 सप्ताह ही जिंदा रह सकता है। यह सुनकर उसे सदमा लगा। उसने अपनी वसीयत लिखी और मौत का इंतजार करने लगा। एडवर्ड कहता है मैं हार मान चुका था और अब मैं केवल शांति से मौत का इंतजार करने लगा। क्योंकि अब मेरी सारी चिंताएं मिट चुकी थी इसलिए मुझे नींद आने लगी, मुझे भूख भी लगने लगी, मेरी थकान दूर होने लगी और मेरा वेट भी बढ़ने लगा। कुछ टाइम के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। बाद में वही एडवर्ड जो कि मरते मरते बचा था एक इंटरनेशनल कंपनी का प्रेसिडेंट बना और उस टाइम के अमेरिका के इतिहास के सबसे प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन में से एक बना, जिसके चलते ग्रीनलैंड के एयरपोर्ट का नाम उसके नाम से पड़ा। एडवर्ड कहता है ये सब हो पाया क्योंकि वो मान लेता है कि पास्ट जा चुका है, उसे हम कभी बदल नहीं सकते और फ्यूचर अभी तक आया ही नहीं है। हम कुछ कर सकते हैं तो आज को बेहतर, और वो अपना पूरा टाइम और एनर्जी आज को बेहतर करने में लगा देता है। एक और रियल इंसिडेंट से इस बात को समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिकन नेवी के जनरल कहते हैं मैंने बस सबसे अच्छे सोल्जर्स के हाथ में सबसे अच्छे हथियार दिए हैं सबसे अच्छी रणनीति के साथ और मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। अगर फिर भी कोई शिप डूबता है मैं उसे बचा नहीं सकता। मैं बीते कल की टेंशन लेने की बजाय आने वाले कल की तैयारी करता हूँ प्रेजेंट में रहकर, और अगर मैं टेंशन लेने लगूँ तो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊँगा। थर कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम उन इंसिडेंट्स को लेकर टेंशन में रहते हैं जो कि कभी हुए ही नहीं और ना ही होंगे। इसलिए अपने आप से हर रोज़ ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछें, क्या मैं पास्ट में हुए इंसिडेंट्स की वजह से अपने आज को ख़राब कर रहा हूँ? क्या मैं फ्यूचर की चिंता के कारण आज में जीना टाल रहा हूँ? याद रखिएगा, बुद्धिमान आदमी के लिए हर दिन नया जीवन होता है। नंबर 2, ए मैजिकल फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। कैरियर नाम के एक इंजीनियर थे जो कि न्यूयॉर्क की एक कंपनी में काम करते थे। उन्हें एक फैक्ट्री में गैस फिल्टर करने वाली मशीन लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। गैस फिल्टर करने का ये तरीका बिल्कुल नया था। उन्हें इस काम के दौरान बहुत मुश्किलें आई और मशीन भी उस तरीके से काम नहीं कर रही थी जिसकी कैरियर और उसकी कंपनी ने गारंटी दी थी। कैरियर कहते हैं मैं अपने इस फेलियर से बहुत हैरान था, जिसकी वजह से ना तो मैं ढंग से खा पाता था और ना ही सो पाता था। फाइनली कैरियर खुद को ये बात समझाते हैं कि चिंता करने का कोई फ़ायदा नहीं है और उन्होंने अपनी टेंशन और एंग्जाइटी को दूर करने का तरीका बनाया जो कि टोटल 3 स्टेप्स में था। स्टेप नंबर 1, कैरियर बिना डरे ऑनेस्टली सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि उनके इस फेलियर का बुरे से बुरा रिजल्ट क्या हो सकता है। कोई उनको इस गलती के लिए गोली तो मारेगा नहीं। हालांकि ये पक्का था कि उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है क्योंकि उनके इस फेलियर की वजह से कंपनी को $20,000 का नुकसान हो जाता। स्टेप 2, बुरे से बुरे रिजल्ट को फिगर आउट करने के बाद कैरियर उसे एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं इस फेलियर की वजह से उनके करियर को बड़ा धक्का लगेगा और उन्हें जॉब से भी निकाला जा सकता है,
लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो उन्हें दूसरी जॉब आसानी से मिल जाएगी। स्टेप 3, इसके बाद कैरियर कामली अपनी पूरी एनर्जी और टाइम लगा देते हैं उन बुरे से बुरे रिजल्ट को कम करने के लिए जो कि वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। अब कैरियर ऐसे तरीके ढूंढते हैं जो कंपनी को $20,000 के लॉस से बचा सके। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और पाया कि इस मशीन में एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगेगा जो कि $5,000 का था, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से कंपनी को $20,000 का लॉस होने की बजाय $15,000 का प्रॉफिट हुआ। कैरियर कहते हैं अगर वो चिंता करते वो ऐसा कभी ना कर पाते, क्योंकि टेंशन और एंग्जाइटी हमारी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से हम डिसीजंस नहीं ले पाते। लेकिन जब हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस टाइम हम सॉल्यूशंस पर कई बेहतर ढंग से फोकस कर पाते हैं। सो अगर आपके सामने भी कभी ऐसी सिचुएशन आए जिससे आपको टेंशन हो रही हो, तो इस मैजिकल फॉर्मूले को अपनाएं। खुद से पूछें बुरे से बुरा क्या हो सकता है, उस वर्स्ट कंडीशन को एक्सेप्ट करें, फिर शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। नंबर 3, दोज हु डोंट नो हाउ टू फाइट वरी डाई यंग। एक रिसर्च से पता चला है कि ऑलमोस्ट 33% बिजनेसमैन 45 की उम्र होने से पहले ही अपने आप को हार्ट डिसीज और स्टमक अल्सर का शिकार बना लेते हैं। जरा सोचिए, हमें सफलता किस कीमत पर मिल रही है? क्या हम उस आदमी को सफल कह सकते हैं जो बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए अपने दिल को दांव पर लगा रहा हो? इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो चाहे आप सारी दुनिया के मालिक क्यों ना बन जाएं, लेकिन अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्थी नहीं हैं तो ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा? डॉक्टर जोसेफ कहते हैं आप क्या खाते हैं इससे स्टमक अल्सर नहीं होते, अल्सर तो आपको उस चीज़ से होते हैं जो आपको खाई जा रही है। और जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जवानी में ही बेमौत मारे जाते हैं। अगर आप सच में अपनी प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि कई बार हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं टेंशन लेने में, जबकि हमें क्लियरली पता तक नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या। एग्जैक्ट प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद अपने आप से पूछिए इस प्रॉब्लम का कारण क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ह्यूमन बींग्स प्रॉब्लम के पीछे भागते रहते हैं बिना उसकी जड़ तक जाए, और अगर आप सल्यूशन चाहते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम के कोज रूट का पता लगाना होगा। फिर शांति से उस प्रॉब्लम के बेस्ट सल्यूशन ढूंढने का प्रयास करें और खुद को याद दिलवाएं कि आप स्वास्थ्य के संदर्भ में चिंता की कितनी ज़्यादा कीमत चुका रहे हैं, और जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही बेमौत मारे जाते हैं। ये बातें मैंने आपको हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी बुक से बताई हैं। अगर आप इस तरह की और नॉलेज लेना चाहते हैं जो कि मैंने दुनिया के कुछ बेहतरीन लोगों से सीखी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।